इसको रिकॉर्ड कर ले काफी सारी जनता की। तो व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू इस वाले पर्टिकुलर सेशन में, कि जिन बच्चों के पास फिजिकल फिटनेस में, जो भी बच्चे फिजिकल फिटनेस में लैक कर रहे हैं, whosoever out of you is lagging in physical fitness, please start working out. प्लीज स्टार्ट वर्किंग आउट, एटलीस्ट योगा करो, दौड़ मारो, कुछ तो करो थोड़ा बहुत, ताकि तुम्हारा बॉडी थोड़ा, मैं 29 साल का हूँ, 29, ठीक है, एंड आई एम स्टिल फिट। बिकॉज ये जो कुछ आदतें मैंने जब जो स्कूल के टाइम से अडॉप्ट की थी, कि मैं योगा करता हूँ, कैलिस्थेनिक्स करता हूँ, बॉडी वेट एक्सरसाइजेज आई डू, है ना, आई दैट इज माई प्रायोरिटी, आई कीप माई सेल्फ इन सेफ, है ना। और ये केवल एसएसबी इंटरव्यू तक ही सीमित नहीं है, या फिर कोई फिजिकल, जहाँ पे फिजिकल इंक्लूडेड है वहां तक ही सीमित है, जनरल लाइफस्टाइल में भी आपको हेल्दी रहना पड़ेगा। अगर आप बीमारी मुक्त रहना चाहते हो तो आपको हेल्थ हेल्थ इज अ प्रायोरिटी फॉर एवरीवन। मेरा एक पॉडकास्ट है कर्नल शिवेंद्र प्रताप सिंह कंवर सर के साथ। सर वॉज 46, उनका 7 पैरा एसएफ के कमांडिंग ऑफिसर थे। अब तुम बोलोगे सर पैरा वाले तो बहुत ज्यादा फिजिकली रोबोस्ट होते हैं। वो मेरे घर पे इसी जिस स्टूडियो में बैठ के मैं क्लास ले रहा हूँ, इसी स्टूडियो में इसी वाली साइड में हमने पॉडकास्ट शूट किया था। दैट इज देयर ऑन माई चैनल, आप लोग सब जुड़े हुए हैं, देखना जरूर। 5-6 क्लिप्स हैं, एक दो पॉडकास्ट हैं बड़े बड़े, और उनकी 5-6 क्लिप्स डालिए, देखना। भाई उनके एप्स थे 8 पैक्स एंड ही वाज जस्ट 64 केजीज, ठीक है। तो आई वाज लाइक, मजेदार सर, बढ़िया। सर ने मेरे को ऐसे दिखाया था, ठीक है। तो फिटनेस हैज टू बी इन योर डेली रूटीन। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं बनता कि सर अगर अगर आपका ओवरवेट है, गूगल पे मारो डेटा सर्च, मैं तुम लोगों को एक चार्ट दे दूंगा कि अपनी हाइट के हिसाब से इतना बॉडी वेट होना चाहिए, अपनी बीएमआई, सबके मोबाइल में ऐप है, बीएमआई निकाल दो अपनी, कितने किलो ओवरवेट हो पता लग जाएगा, फिर उस पर काम करो। अगर तुम एसएसबी जा रहे हो, तुम सेलेक्ट हो गए, भाई तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, तुमको टेम्परेरी रिजेक्शन वेट में मिलेगा, और फिर तुम्हारे पास 1-1.5 महीने में बोलेगा कि 12 किलो कम करो जाओ। कैसे करोगे? दिमाग से होता है सिलेक्शन। दिमाग में सोच लोगे कि मेरा हो जाएगा और मैं अभी से उस पर काम कर रहा हूं, तो आदमी वैसे ही सेलेक्ट हो गया आधा तो। एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम द माइंड यार, ठीक है। तुम लोग आज इस मीटिंग में हो, कहीं ना कहीं तुमने मेरा वीडियो देखा होगा, कहीं ना तो तुम दिमाग में सोचा होगा कि यार आई विल गो फॉर दिस एंट्री, मेरी लाइफ बेहतर होगी, मैं अफसर बन जाऊंगा फौज में, मेरी बीटेक यूज हो जाएगी। यही सोचा था ना उदय, विशाल, अंकित, एंड जो भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये सोचा था ना तुमने हाँ बच्चों? भैया। इसके अलावा तो और हम्म। कोई थॉट नहीं आया होगा आपके दिमाग में ना। अंकित सही है ना? आकाश सही बोल रहा हूँ? चैतन्य, मृगांशु, रक्षित, सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा, है ना? कहीं ना कहीं तुमको यस सर, सही नोटिफिकेशन, बोल। हाँ कहीं ना यस कहीं सर। तुमने रात को जग के नोटिफिकेशन पढ़ा, कोई वीडियो देखी, है ना, गूगल सर्च मारा, थोड़ा सा पेन लिया, फॉर्म भरा, मार्कशीट अपनी निकाली सारी, डेटा पुट किया कि इतने सेमेस्टर में, ये सेमेस्टर में ये नंबर, एंड देन यू डिसाइडेड कि यार ये करना है अपने को। तो जिस मोमेंट में तुमने डिसाइड कर लिया, तैयारी तुमने चालू कर दी। गेटिंग माई पॉइंट? द मोमेंट यू स्टार्टेड डूइंग इट, द मोमेंट यू डिसाइडेड कि यस आई वांट टू डू दिस, यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर प्रिपरेशन। Now, what is the next step? Physical fitness. Yes, I'll tell you. Physical fitness is a very important aspect of being a defense aspirant. Please be physically fit. मेरे 2 शॉट डाले हैं मेरे चैनल पे, देखना। जब वो होली पे, जब हम होली पार्टी में मैं और मेरी वाइफ गए थे, तुम्हारी भाभी जब मेरे साथ, हम लोग होली पार्टी में गए थे, फार्म हाउस था, हम लोगों ने इवेंट अरेंज किया था, वी वर देयर। वहां पे मुझे मिल गया वो जीटीओ वाले ऑब्स्टिकल, भाई मैंने पूरे निपटा दिए। मेरा वहां पे वीडियो डाला हुआ है, देख लेना इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, उस पे सॉरी यूट्यूब पे शॉर्ट्स में। आज भी मेरे को वही वाली फीलिंग आ गई, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल खट 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 सारे कर दिए, है ना। तो फिजिकल फिटनेस इज ए चॉइस। अगर मैं मोटा होता, मान लो मेरा होता वजन 80 किलो, कर पाता मैं? भाई मेरी लिटरली ना फट रही होती, सच बताऊं, यार गिर गया तो क्या होगा। एंड आई हैव सीन, मतलब फिजिकल फिटनेस, अब तुम बोलोगे कि सर फिजिकल फिटनेस का सिलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, नहीं है, पर एक, मेरा ऐसा मानना है कि एक साइकोलॉजिकल असर पड़ जाता है, आपको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है। जो बंदा जैसे दाजी फिट है और कोई ऐसा बच्चा है जो ओवरवेट है, तो कहीं ना तुम्हारे मन में ना इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, अरे यार ये फिट है, ये मेरे से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर देगा वहां पे। तो फिट, अगर तुम फिट नहीं हो तो उस पर एफर्ट करो, क्योंकि देखो क्या होगा कि हो सकता है तुमसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछे, ये सवाल आ सकता है, क्योंकि वो लोग यूजुअली, जो सामने जो बंदा बैठा होगा ना, इज अ वेरी टेन्योर्ड ऑफिसर, उसका 15-16 साल 20 साल का एक्सपीरियंस होगा, जो आयु होगा आपका। एंड उनका तो दिन का सिस्टम ही चालू होता है पीटी से। तो है दादी, तू सैनिक स्कूल से पढ़ा है, भाई कितना बजाया जाता था है फिजिकल के लिए, तो ये बताइए जरा, क्या यस क्या सर। हालत कर देते। सुबह सुबह 5:30 बजे उठाते हैं, फिर 6 बजे से
7:30 बजे तक रनिंग और पीटी चलती रहती है। फिर बाद में नाश्ता, फिर स्कूल। फिर शाम को पीटी परेड में अगर कुछ लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है क्लास में, कुछ गलतियां हो गई, तो फिर रगड़ा पूरा दौड़ाते थे। दोपहर को भी दौड़ाते थे कभी कभी, हाथ ऊपर करके। वो तो थोड़ा पेनफुल होता था कभी, और क्राउलिंग भी करा है बचपन से। मतलब थोड़ा होता ही है, फिजिकल और मेंटल रोबस्टनेस होना ही चाहिए फौज में जाने के लिए। यस, ठीक है। प्लीज वर्क अपॉन योर फिजिकल फिटनेस। दिस इज अ थिंग, दिस इज द बेसिक थिंग दैट लाइक आई वुड रिकमेंड यू एज अ सीनियर, एज अ ब्रदर। ठीक है गाइस, ओके। कुछ मत करो, दौड़ लगा लो। कोई पार्क होगा घर के पार, यार सड़क है, रात को सवेरे जाओ 5 बजे, दौड़ मार दो, 5-6 किलोमीटर के सर्कल मार दे, कॉलोनी की में ही मार ली। ठीक है, उससे क्या होगा, कार्डियो वार्डियो करो, कुछ करो, मतलब कुछ तो करो, शरीर तो हिलाना सीखो। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में फर्क पड़ जाएगा तुम्हारे, देख लेना। 3 मिनट में 18 ऑब्स्टेकल किए थे मैंने, हालांकि सेलेक्ट नहीं हुआ था पर किए थे। मेरा पर्सनल टारगेट था कि पिछले एसएसबी में 12 करके आया था, इस बार करूंगा ज्यादा। फेफड़े मुंह में आ जाते हैं आदमी के जब आप इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल इतने ज्यादा करते हो। 3 मिनट है, 10 चीजें करनी है। रस्सी चढ़नी है, ब्रह्मा ब्रिज से निकलना है, डिच से कूदना है, जिग जैग से निकलना है ना। और फिर वो उस पे ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी फेवरेट एक्ट्रेस का नाम भी चिल्लाना है। तो वो बहुत सारे जो सीन रहते हैं ना वहाँ पे जाके, वो सब करना होता है। अगर मैं नहीं होता फिट तो नहीं कर पाता। इनफैक्ट उसका कोई मतलब हर चीज के मार्क्स है, देखो एसएसबी में तो हर चीज के नंबर ही मिल रहे हैं यार। जितना ज्यादा फिजिकली फिट रहोगे उतना आपका फर्क पड़ेगा। एंड बाकी सारी चीजें, तुम सब लोग जुड़े हुए हो तो यू विल गेट टू नो। सबको मैंने जो फ्री बैच का एक्सेस दिया, दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन। ये वीडियो यूट्यूब पे जो भी बच्चा देखेगा बाद में भी, मैं उन बच्चों को भी बोलूंगा, हाँ इन सम स्पेशल केसेस आई विल गिव यू द एक्सटेंशन। मैं 5 तारीख मैंने बोला है तो मैं रिजिड नहीं हूँ उस पर, मैं एक्सटेंड कर दूंगा उसकी डेट, ताकि तुम लोग उसको फिनिश कर लो। पर उसको फिनिश कर लेना, उसमें इतना मेंटरशिप और इतना गाइडेंस है, ऑफिसर्स के भी वीडियोज हैं, तुम्हारे सब सीनियर्स के भी वीडियोज है, जिन्होंने वो चीज़ करी है, वो रहे हैं और उन्होंने करके दिखाया है। ठीक है, उसको फॉलो करोगे। अपना पेड बैच भी आता है, उसमें तो दाजी इज ऑलरेडी देयर। दाजी एक छोटा सा मैं बोलूंगा कि एक बार अपना फीडबैक दे दियो कि हाउ यू आर गोइंग, कैसा चल रहा है तेरा, है ना। पर सिलेक्शन अगर लेना है ना, 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने में सबका एसएसबी है। और जब हम बात कर रहे होंगे ना जून के टाइम पे, क्योंकि जून के एंड में हम बात कर रहे होंगे, तो मोस्टली जनता यहाँ तो सेलेक्ट हो चुकी होगी, या ये मैदान छोड़ के जा चुकी होगी कहीं और, कुछ और कर रही होगी, या अगले वाले की तैयारी कर रही होगी, क्योंकि जून में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा दूसरा। ठीक है, जून में दूसरा नोटिफिकेशन आने वाला है एसएससी टेक 64 का, टीजीसी आ जाएगा, नेवी टेक वापस आ जाएगा, एफकेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, सीडीएस का भी आ जाएगा। सारे पेपर फिर से खुल जाएंगे 2 महीने बाद। अब ये डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम इस टाइम को यूज कैसे कर रहे हो। दादी, हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन, तेरा कैसा चल रहा है? तू तो सैनिक स्कूल वाला बच्चा है, रिपीटर भी है, यस बता सर। दे। मेरा तो मेरा तो सर अच्छा ही चल रहा है। सुबह मतलब उठता हूँ, और सर ने अभी राइटिंग की बहुत प्रैक्टिस कराते सर। मतलब हाँ, अगर कुछ भी वीडियो हो तो उसमें से 3 to 4 पॉइंट्स डालने चाहिए। अगर गलत लगा तो फिर से बताते कि ये गलत है, थोड़ा और इसे सही कर ले। राइटिंग ही बहुत कराते प्रैक्टिस सर। मतलब 10-10 पेज डेली तो लिखता ही हूँ मैं। उसके बाद सर फिजिकल फिटनेस तो 1 घंटा देता ही हूँ। और अभी सर थोड़ा जॉब का भी देख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बीच का टाइम थोड़ा निकल जाता है थोड़ा इंटरव्यू वगैरह देने में। बट जब आता हूँ रूम पे, तब अभी मैं पढ़ रहा था बुक सर की। तो वो अभी इंटरव्यू के रिलेटेड पढ़ रहा था बुक में, तो बहुत सी चीजें क्लियर हुई। और वो मैं क्या करता हूँ, जब पढ़ता हूँ कोई बुक ना, नोट्स बनाता हूँ। राइट, गुड, ये एक अच्छी आदत होनी चाहिए एक एस्पायरेंट की लाइफ में, कि जब हम कुछ पढ़ते हो तब उसके साथ एक बुक भी होनी चाहिए, तो अपनी रीडिंग स्पीड भी अच्छी रहती है। और बढ़िया। वो शॉर्ट में होना चाहिए। हाँ, इन डिटेल नहीं, शॉर्ट में होना चाहिए। जो जो चीजें हमने बुक में से पढ़ी है वो हमें याद भी रहती है फिर सर शाम को अभी जीडी करते हैं, जीडी में भी प्रैक्टिस हो जाती है। फिर शाम को अगर अभी इंटरव्यू है सर के साथ, तो उसमें से भी बहुत सी लर्निंग मिलेगी। कुछ गलतियां होगी उसमें, उसके ऊपर फिर काम करूंगा। और शाम को जब मैं सोने से पहले नरेशन की प्रैक्टिस करके सोता हूँ सर, स्क्रीनिंग की और ये लेक्चर की। सर आपका माइक ऑफ है। यस, मैं कुछ बोल रहा था बाहर, मेरे को ना वो बुक दिखानी है, ओके। किसी बच्चे का भला हो जाएगा। रुद्र सर वाली किताब के बारे में बात कर रहे हैं, रुद्र सर के पास ही मैं बच्चे भेज रहा हूँ, बिकॉज एक मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जब आप जाओगे ना, तो मैंने एक ना वो उसके बारे में डाला है कि स्टोरी ऑफ डिफेंस एग्जाम मास्टर, ऐसे करके मैंने डाल दिया। ठीक है, तो वो बुक मैं रिकमेंड करूंगा कि ले लो। एक आंखें खुलने वाली चीज है, आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी, एंड देन इसको निपटा दो भाई। तुम बीटेक वाले बच्चे हो, तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अवेकन योरसेल्फ विद इन यू। दादी, अमेजोन का लिंक एक बार ना ग्रुप पे डाल दियो, यू कैन जस्ट टेक हेल्प ऑफ यस दिस। सर।
अगर फाइनेंशियल स्ट्रगल है जीवन में, पैसे की दिक्कत है, कोचिंग वोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो कोचिंग की जरूरत ही नहीं है। मैंने तो वैसे भी तुम्हें दे रखा है एक फ्री बैच, वहां से तुम्हारा सेट हो जाएगा मामला। पर अगर तुम चाहते हो कि सर एक बंदा बैठा दो सर के ऊपर जो सब चीज़ों पे हेल्प करे, तो वहां से तो सिलेक्शन इंश्योर्ड है, फिर उसके अलावा तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो वो फिर उसके लिए यू कैन टेल मी कि सर आई एम रेडी, आई वांट टू ज्वाइन। मेरे को इनफैक्ट ऐसे बच्चे भी मैसेज कर रहे हैं जिनके एसएसबी हैं, जो सर्विंग है एसएससी सीपीओ के माध्यम से, सीआईएसएफ में है कोई, बीएसएफ में है कोई, किसी में, वो बच्चे भी रीच आउट करते हैं मेरे को। सोचो उनके पास इतनी नौकरी है सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके बाद भी लड़के रोक नहीं रहे, उसके बाद भी लड़के नहीं रोक रहे, बिकॉज उनको और बेहतर लाइफ चाहिए और अच्छा ज्यादा करना चाहते हैं परिवार के लिए। अब तुम सोचो, तुम्हारे पास तो नौकरी भी नहीं है, जिनके पास है वो आए हैं तो वो भी बेहतर करना चाहते हैं। आई साइड का एक बार बता दूं भाई, आई साइड पे मैं मेडिकल पे कुछ नहीं बता सकता, आप पहले एसएसबी में जाओ, ठीक है, लेसिक वगैरह करा लेना, और तू हो जाएगा उसके माध्यम से फिर, है ना। मेडिकल का अगर मैं बताऊं, आई साइड का ऐसा है कि जब तक मेडिकल बोर्ड नहीं रिजेक्ट कर रहा है तुमको, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेडिकल बोर्ड वाले ही खुद बता देंगे कि क्या क्या है, आपको टीआर मिलेगा, और आपकी आई साइड ज्यादा वीक हो, टेक्निकल वालों को चल जाता है थोड़ा बहुत, अगर मैं तुझे बताऊं तो, ठीक है। लेसिक इज एलिजिबल, कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से तो। बाकी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ट्राइंग, मैंने जैसे कि बोला था कि किसी मेडिकल ऑफिसर को लाके जितने भी मेडिकल रिलेटेड डाउट्स हैं, आई एम फिगरिंग आउट फॉर दिस, मिल नहीं पा रहा है कोई ऐसा रिलीवेंट बंदा कि एक जनरल क्वेरीज तुम्हारे लिए, वो तुम लोगों से तुम्हारे मन के सवाल जो भी हैं वो मैं पूछ लूंगा, उनकी लिस्ट बना लूंगा, सर से पूछ लूंगा या मैम जो भी आएंगे उनसे पूछ लूंगा। आई एम ट्राइंग फॉर समवन हु हैज बीन डीजी इन मेडिकल सर्विसेज इन आर्म फोर्सेस। तो आर्मी नेवी एयरफोर्स का कॉमन ही रहता है, तो उनके माध्यम से हेल्प हो जाएगी हम सबकी, ठीक है। चलो, ये हो गई अपनी वैसी वाली बातें। नाउ वी आर ओपन फॉर अ ग्रुप डिस्कशन। नाउ हम लोग 10 मिनट तक एक ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर अप फॉर इट? बताओ कितने लोग रेडी हैं? चलो सर हो जाए, बताओ। बहुत बेसिक सा टॉपिक रहेगा, सब लोग पार्टिसिपेट करना, भसड़ मचाना मत, सामने वाले की इज्जत करना। ये एक पूरी प्लेलिस्ट है अपनी एसएसबी ग्रुप डिस्कशन की, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डिफेंस एग्जाम मास्टर, मैं आप लोगों को भेज दूंगा भाई लोग, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको चैट में डाल दे रहा हूँ। आपको अगर नहीं मिला है तो वहां से उठा लेना, और ये वाली वीडियो भी जाएगी वहां पे, है ना। मैंने प्लेलिस्ट डिफेंस एग्जाम मास्टर एसएसबी वाले ग्रुप पे डाल दिया है, और ये वाली वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में चली जाएगी, आप लोगों को बाद में एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है, देख लेना। तो आज का टॉपिक क्या रखा जाए, कोई बच्चा मुझे बताओ, तुम लोग बताओ आज का टॉपिक क्या रखा जाए तुम्हारे हिसाब से, व्हाट शुड बी द टॉपिक आज के उसका। दादी तू बता, तू रिकमेंड कर आज कुछ कि सर ये रख लो, ऐसा टॉपिक जिसपे सारी जनता बोल पाए हमारी। बता बेटा। तो एक ऐसा टॉपिक मैं रखूंगा कि जहाँ पे सारे लोग बोल पाएंगे, और वो टॉपिक है हमारा क्या, गैस सर करो। लद्दाख। सर चल बेटा, लद्दाख रीजन लोग। आधी जनता को पता ही नहीं है लद्दाख है किधर। लद्दाख नहीं, एक ऐसा टॉपिक जो बहुत कॉमन है और हर कोई इस पे बोल पाएगा। सर इम्पोर्टेंस ऑफ हॉबी इन लाइफ। वाह बेटा वाह, इतना फुद्दू टॉपिक भी नहीं है, बीटेक करिए तुमने, कुछ तो शर्म करो। इंपोर्टेंस ऑफ सर हॉबी। वुमेन। अब लेक्चरेट थोड़ी देना है, ग्रुप डिस्कशन करना है भाई। Sir, याद is करो it is कुछ दिन पहले, necessary to named as a Bharat? टू टेक्निकल, मैंने याद करो कुछ दिन पहले एसएसबी वाले ग्रुप पे एक मैंने तुम लोगों को फोटो भेजा था, सोशल मीडिया सर नहीं, वुमेन इन आर्म फोर्सेस सर। मेरे सर भाई, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया वाला, यस। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। हाँ। दादी, याद है वो वाला फोटो, हाँ। वो किधर है? यस सर। री अपलोड कर उस पे एक बार, वो मैंने डाला था, मैं एक बार उसको ब्राउज कर रहा यस। हूँ, साइड जाता जा रहा हूँ मैं, आई एम ब्राउजिंग इट। यस सर, एक बार देख। मैं पढ़ के बताऊंगा, उस पर 10 मिनट का जीडी रहेगा, सब बच्चे कोशिश करेंगे, हम लोग पार्टिसिपेट करें। आई गॉट इट ब्रो, मिल गया। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज करके एक अखबार आता है भारत सरकार का, ठीक है। अब मैंने वापस से आई गॉट इट मैंने अपलोड कर दिया। सोशल मीडिया हैज बिकम एन, अब सुन लेना ध्यान से, टॉपिक है हमारा सोशल मीडिया हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, सबको पता है, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट आता है, बहुत सारे इंडिविजुअल हमारे जैसे टैलेंटेड लोग उसमें वो करते हैं, ठीक है बच्चों, पार्टिसिपेट करते हैं, कंटेंट देते हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्रिएटिविटी और डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। आपको क्या लगता है, डू यू व्हाट यू थिंक, सोशल मीडिया कंटेंट
is enriching and engaging, or do you feel overwhelmed by the constant influx of the information? या तुम्हें लगता है कि यार बहुत ही ज्यादा हो रहा है तो इसके बारे में we are going to discuss. Social media has become an integral part of our daily lives, offering a plethora of content created by talented individuals across the globe, from entertaining videos to thought-provoking posts. And or do you feel that social media platforms are basically giving us more content, overwhelm कर दे रहे हैं, एकदम आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है? तो आपका क्या मानना है इस पे? हम लोग डिस्कशन करेंगे. प्लीज बी एज मच लॉजिकल एज यू कैन, या जो भी तुम्हारा दिल करे उस पे हम स्टार्ट करते हैं. मैं स्टार्ट करूंगा, बाकी तुम लोग कोई मेरे बाद इमीडिएटली पिक कर लेगा. सो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज डिस्कशन. टुडेज डिस्कशन इज अबाउट सोशल मीडिया, एंड एज द सर हैज ऑलरेडी सेड, तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि यस, सोशल मीडिया is an integral part of our daily life now, and we can see, we cannot imagine our life without social media. Every day we wake up, we scroll just Instagram, we scroll LinkedIn, we scroll YouTube, Facebook, and whatnot. So we can say yes, it has been an integral part. Apart from that, my personal opinion is, if it is being used for the good, it can be used as a very powerful tool to build our lives, to make an impact into other people's life. चालू करो. Yes, sir. I agree with your Yes, I point. agree with the. Yes. Yeah, but yes, I agree with the Shams. Social media allows people to easily stay in touch with the family and friends. Even in social media is playing an important role. Nowadays, social media is playing an important role in politics also. Like you can see in many YouTubes, like BJP promoting their election campaign through social media, and other parties also. So yeah, and many influencer also promoting their products and many other things on social media. Yeah. Also, yes, I would like to add one point here regarding the feed which we get from the social media. So, if we talk about the feed which we get from the social media, there are good sources as well and bad sources as well. So, if we talk about the good sources, where as a defense aspirant, which we can get, such as from News on Air, it is the best tool to get the news, and which is relevant to our preparation. So, this is one of the example of it. And then second is that if we see certain YouTube channels such as Study IQ or any channel where we can get a relevant content as well. But there are certain bad channels as well, but those are not that much important for our perspective. So that we have to able to choose the social media wisely. How we can choose it? That first of all we have to see the facts which they have explained in the content which they are saying, and second is that we have to get the research of it throughout the other sources as well. So by combining these two, Yes, I would like to add few pointers what Dadi has just said. Yes, social media create a lot of impact in our daily life. It is also helping creators. If I talk about the content creators, so it is helping creators also in putting up their creativity. And I would like to tell you an example of the biggest YouTube channel. How many of most of you guys know Mr. Beast? It is the biggest YouTube channel. So the kind of creativity that guy is showing is immense, and then it is an informative content also. So it also gives the people a way to show their creativity around, as well as information is also being supplied. Yes, as there are pros and cons of everything, but I would be more in support of the pro part, because I've been a content creator myself and I am deeply rooted into this thing since last many years. So I would tell ki yes, if used for good, it can be a very good tool for like building our careers, supporting our communities, helping our nation grow. And recently, Government of India also announced the National Creators Award 2024, where lot many friends of mine got awarded by our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi. So yes, government is also supporting, and most of you guys know okay, government is this. Currently, the government is also focusing more upon the creating the kind of content that is more youth centric, like mygov.in. Most of you guys might be knowing about mygov.in portal, where government is putting up everything from infographics to reels to YouTube shorts, so that citizens get engaged. It is they are running a citizenship engagement program over there. So yes,
it is a good for everyone. Yes, Yeah, social I, media definitely. so I would like to add one point. As sir mentioned that we are connecting to the world, we can build our career. But the actual now problem is that we are consuming a lot of social media data. That is the main problem. Because of that, we are not able to connect with our family. We are not playing the games. Now, in the past, most of the people don't have mobile, don't have internet. At that moment, they are playing, enjoying their life. But now people are seeing the others' life in the social media. They are living such a beautiful life. Because of that, they feel that we are not doing the same thing for being successful person. That's why I feel that the social media is the good, but we need to understand what to consume or what to not consume. Yes, sir, I Definitely. totally agree with the Srinath's point. Uh, I totally I would agree with like the to add Srinath's some point. points on behalf of myself. Definitely, my colleagues and the sir said very well about it. But everything comes with a good, and everything have a bad part also. The good things come with the cons also. So today's life, we can see if we can see that in the morning when we open our eyes in the bed. So first thing we would do, we reach out our phone and start scrolling, and we even don't remember that which time we wake up and which time we move to the bed. So that is the saddest part of our reality, and that thing is daily being the part of our life. That is not necessary to be. And in past time, we just wake up, we freshen up, and we do meditation instead of checking our phones. So that is the biggest lack of our life, which is social media impacting us. So I would think we should also change our life cycle and also change our habits, because if we not uh, see, the phone is the social media is created by us. So it should be the we are the person who rule the Right, social media, Manshu, I not. want to add one point. Like social media is the biggest tool for learning and education. Like particularly talking about the YouTube, we have the biggest education channel, that is the Khansar Research Institute, and it's exponentially grow in the time of the COVID. And the biggest motivation channel we can say that is Sandeep Maheshwari. In there, it motivates lots of peoples and students. Social media play a very important role in COVID-19 period, because there is no physical activity or physical outing on that. The most of the students are learning on the social media only. Like many YouTubers also got raised and increased their channels productivity. Yes. Yes. I I would agree with like I have to one add a conflict, point. conflict of point here is I have one conflict of point here is with Ankit, as he has said that they have number one educational channel and number one any institute channel on YouTube. But many of the students in India, they are brainwashed by some of the channels. If I take example of Dhruv Rathi, from the last video only, he has made a video on. Sorry, Rakshit, just a second. We are less than a minute left now. Okay, we will be rejoining the same link again. ये part 2 में चला जाएगा. Good so boys, good so. Most of the people have participated. बच्चे अभी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने बोला नहीं है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, rejoin करेंगे same link को 15 मिनट के लिए वापसी. Whosoever is watching me on YouTube, सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल, ठीक है. इस पुराने GDs के सेशंस को देख लेना, अपने दोस्तों के साथ प्लेलिस्ट पूरी शेयर जरूर कर देना. वी विल अगेन रीजॉइन गाइस एंड देन वी विल कंटिन्यू, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा टॉपिक है और ये तुम्हें SSB में मिलेगा, 100% मिलता है. ठीक है, तो इस पे बहुत अच्छा ज़्यादा कन्वर्सेशन हो सकता है. तो लेट्स रीजॉइन अगेन, देन वी विल स्टार्ट कंटिन्यूइंग फ्रॉम द सेम. ठीक है, आ जाओ वापसी से ज्वाइन कर लो, सेम लिंक पे हूँ मैं, आ जाओ.